Hello everyone, good morning to all. How are you? I hope all of you are fine. Myself, Dhara. In last video of your standard 7th, chapter number 9, rational numbers, we solved in workbook question number 1 to question number 4. Today we start question number 5. So question number 5 is fill in the boxes. ओके मतलब कि आपको जो बॉक्स दिया है उसमें फिल करना है. सो फर्स्ट है 5/8 इक्वल्स टू, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ डिनोमिनेटर पे 64 है. तो आपको होगा कि यहाँ बॉक्स पे क्या लिखना है. तो कैसे करते हैं ये सम. तो कि यहाँ पे है 8, ओके यहाँ है 64. तो 8 के टेबल में 64 कहाँ पे आता है. तो कि 8 जा 64. तो यहाँ 64 है, मतलब कि ये 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा, 8 के साथ. तो मैथ्स का रूल है, आपको पता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ता है. तो 8 जा 64 वो ऑलरेडी आपको दे दिया है. यहाँ न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40. सो आंसर इज 4040. सो कैसे करना है पता चल गया कि यहाँ जो है, तो पहले तो आपको जो दिया है न्यूमिनेटर में दिया है या तो डिनोमिनेटर में दिया है, तो वो टेबल में कहीं ना कहीं वो नंबर आता होगा. तो देखना है आपको कि कहाँ पे आता है जिस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन. तो दोनों को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो है वो आपका आंसर है. ओके इसका हो गया. अब 20 है तो इसको इसके साथ नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल यहाँ पे 5/8 जो दोनों जहाँ पे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जो दिया है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है. तो 5 है, यहाँ दिया है 20, तो 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है. तो कि 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, मतलब न्यूमिनेटर को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब डिनोमिनेटर को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करो. 8 4 जा 32. सो आंसर इज 32. क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड. तो यहाँ देखो, यहाँ 2 दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया, तो हम किसका यूज़ करेंगे. तो कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जहाँ पे ये दोनों हमें दिया है उसका हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ 6 है, यहाँ 21 है. ओके सो कैसे करेंगे अब. तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो कि 6 है तो 6 के टेबल में 2 आता है नहीं, तो डिवाइड करेंगे हम, जो कॉमन नंबर है उससे डिवाइड, मतलब 6 डिवाइडेड 6 को किसके साथ डिवाइड करो. तो 3 2 जा 6, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ बाद में 6 डिवाइडेड बाई 3. तो क्या आएगा यहाँ 2. 6 को 3 के साथ डिवाइड किया तो क्या मिला मुझे 2. तो यहाँ डिवीज़न न्यूमिनेटर के साथ किया तो डिनोमिनेटर के साथ भी हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे. तो 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 जा 21, 21 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या बचे मिलेगा आंसर हमें 7. तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 7. फिर यहाँ पे है 25, तो 25 के टेबल में 105 कहाँ आ रहा है. तो कि 21 के टेबल में, तो 21 5 जा कहाँ आ रहा है. 21 5 जा 105. सो 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 15 से, तो 6 को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ. 6 5 जा 30 सो आंसर इज 30. फिर यहाँ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों दिया है. यहाँ पे है 9, 3 के टेबल में 9 कहाँ आ रहा है. तो कि 3 3 जा 9, मतलब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9. 11 को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ. 11 3 जा 33, और साइन यहाँ माइनस है तो प्लस 3 प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आएगा -33. फिर यहाँ है -99, न्यूमिनेटर है तो न्यूमिनेटर को देखो क्या है -11, 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 99 मिलेगा. तो कि 11 9 जा 99, प्लस माइनस माइनस, तो 3 को भी यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ. 3 9 जा 27, सो आंसर इज 27. फिर नेक्स्ट है फोर्थ.
1, यहाँ -1। सो यहाँ देखो, यहाँ क्या मिला हमें 1, तो 1 के टेबल में 1, यस 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ +1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई। किसके साथ मल्टीप्लाई, -1, ताकि 1 1 जा 1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 हो गया। तो न्यूमिरेटर को भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1। किसके साथ करेंगे, -1। 1 1 जा 1, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, सो आंसर इज -1। फिर यहाँ पे यहाँ 5 है तो 1 के टेबल में 5, यस 1 5 जा 5, लेकिन वो भी प्लस है, पॉजिटिव 5, तो यहाँ मैं -5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 1 5 जा 5 एंड माइनस माइनस प्लस, तो न्यूमिरेटर को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 के साथ। 1 5 जा 5 प्लस माइनस माइनस, सो आंसर इज -5। तो क्लियर, इसको कैसे सोल्व करते हैं, आपको जो भी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दिया है वहाँ देखो कि यहाँ सिर्फ डिनोमिनेटर दिया है तो वो जो नंबर है उसके टेबल में कहाँ आ रहा है, उसके मुताबिक आपको ये सोल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, मतलब 5 रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 5। सो फर्स्ट है -2 एंड -1, ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो यहाँ 5 लिखना है तो -2 एंड -1, उसके बीच में हम देखें इसे तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, वो हमें मालूम है। तो 2 एंड 1 उसके बीच कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर, यहाँ तो डिनोमिनेटर भी कुछ नहीं है तो पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए तो हम डिनोमिनेटर जो है उसको बड़ा ही बनाएंगे। मैंने बताया था कि आपको ज़्यादा रेशनल नंबर दोनों के बीच चाहिए तो डिनोमिनेटर को कैसा होना चाहिए, बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो मैं डिनोमिनेटर 10 लिखती हूँ, क्या करती हूँ 10, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 तो है। अब मुझे डिनोमिनेटर को मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो न्यूमिनेटर को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 के साथ। सेम हियर, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 2 जा 20। सो इसका आंसर क्या होगा, -20/10। क्या होगा इसका आंसर, -20/10। एंड यहाँ 10 1 जा 10, अगेन डिनोमिनेटर भी 10 1 जा 10, तो -10/10। अब -20/10 एंड -10/10, तो -10/10, उसके बाद -11/10, -12/10, -13, -14, 15 16 17 18 19। तो इन दोनों के बीच इतने सारे रेशनल नंबर्स है तो हमें कितना चाहिए, सिर्फ 5। तो आप -11/10 वो भी लिख सकते हो, या तो -15 से स्टार्ट करना है तो -15/10, -16/10, -17/10, -18/10 एंड -19/10। ऐसा नहीं कि आप ये ही लिखो, -11/10, -12/10 वो लिखे तो वो भी सही है। अगर आप लोगों ने डिनोमिनेटर को 20 बनाया है तो -40 आएगा, और यहाँ -20/10 से -20/40 से 40/40 आएगा, तो उसके बीच में भी आप लिखो तो यहाँ कोई भी रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको जो डिनोमिनेटर है उसे सेम रखना है दोनों के, और उसके मुताबिक आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि हमें पता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इसलिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फिर +15/10, तो ऐसा गलत हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच जो भी आता है वो आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है -1 एंड 0, -1 एंड 0।
ओके, तो हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम अगर 5 बनाएंगे डिनोमिनेटर तो सिर्फ हमें 4 ही मिलेगा, इसलिए हम 6 या तो 7 रखते हैं इसको। यहाँ भी 7, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1। अब मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो न्यूमिनेटर को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 1 जा 7 माइनस 7 अपॉन 7 टू यहाँ 0 मल्टीप्लाई 7 मतलब 0 अपॉन 7 प्लस 0 अपॉन 7 टू माइनस 7 अपॉन 7, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 7, 1 तो नहीं लेकिन माइनस यहाँ क्या है 7, तो 0 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस 1 अपॉन 7, माइनस 2 अपॉन 7, माइनस 3 अपॉन 7, माइनस 4 अपॉन 7 एंड माइनस 5 अपॉन 7। क्लियर? आप इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हो, आप -2 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ -6 तक आता है, ये कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है 5 अपॉन 7 एंड 7 अपॉन 5, तो ये जो है यहाँ 7 है, यहाँ 5, डिनोमिनेटर को पहले क्या करना पड़ेगा इक्वल, तो यहाँ मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मुझे 35 चाहिए, और यहाँ भी मैं 5 7 जा 35, तो इसको भी 5 के साथ, तो 5 5 जा 25 अपॉन 35 एंड यहाँ 7 7 जा 49 अपॉन 5 7 जा 35, तो 35, यहाँ भी 35, 25 से लेके 49 तक, तो इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर हम लिख सकते हो। तो 25 के बाद में 26 अपॉन 35, 27 अपॉन 35, 28 अपॉन 35, 29 अपॉन 35 एंड 30 अपॉन 35। आप 41 लिखते हैं, 41 अपॉन 35, 42, 43, 44, 45, तो भी ये आपका गलत नहीं है। ओके, तो अब समझ में आ गए कैसे लिखते हैं। मैंने वीडियो में एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी समझाया है कि किस तरह से ये हम कोई भी नंबर के रेशनल नंबर बीच का लिखते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम, मतलब रेशनल नंबर का एडिशन। तो कैसे करते हैं हमें मालूम ही है, जैसे हमने फ्रैक्शन का किया। तो पहले तो यहाँ मिक्स्ड है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, 4 2 जा 8, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर इसका जो आंसर मिले उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 अपॉन 4 प्लस यहाँ 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। अब क्या करेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ 4 है तो 2 के टेबल में ऑलरेडी 4 आता है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, सो यहाँ 11 अपॉन 4 प्लस 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 हो गया डिनोमिनेटर सेम। सो क्या करेंगे न्यूमिनेटर का एडिशन, 11 प्लस 14 अपॉन 4, 11 प्लस 14 इक्वल्स टू 25, 25 अपॉन 4। सो यहाँ 25 यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो कि 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 25 अपॉन 4। आपको डायरेक्टली नहीं आता तो आप डिवीज़न वाली मेथड मैंने बताया है, डिवीज़न कर दो, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करके रख दो, तो ये क्या हो गई आपका फर्स्ट जो सम था इसका आंसर। नाउ सेकेंड, 3 5 अपॉन 6 प्लस 4 1 अपॉन 3, यहाँ भी मिक्सड है, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23 अपॉन 6 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 अपॉन 3, यहाँ भी सेम होगा, 6 है तो 3 के टेबल में 6 आ रहा है, ये 3 2 जा 6, तो ये जो फर्स्ट हमारा नंबर है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ रख दो। फिर 13, यहाँ 3 कहाँ पे 6 आ रहा है, तो कि 3 2 जा 6,
तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर 23/6 एज इट इज़ प्लस 13 2 ज़ा 26 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6। डिनोमिनेटर सेम। नाउ एड द न्यूमिनेटर। सो 23 प्लस 26 equals to 49/6. Again 49 is bigger than 6, मतलब numerator is bigger than denominator, so we can convert into it mixed fraction. So 6 8 is 48, 48 plus 1 equals to 49/6. So 8 1/6 is the answer. फिर थर्ड है -9/2 प्लस इंटू ब्रैकेट -11/4। सो पहले -9/2 एज इट इज, फिर यह प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 11/4। पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिए। अब यहाँ यहाँ 2 है एंड यहाँ 4, तो 2 के टेबल में 4 आ रहा है, ये कहाँ पे आएगा, 2 2 ज़ा 4। तो ये स्टेप को दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। -11/4 एज इट इज इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18/4 -11/4। डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। सो इक्वल्स टू -18 -11/4 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब हम दोनों का क्या करेंगे, एडिशन। 18 + 1 + 11, 8 + 1 9, 1 + 1 2। और दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो कि 18। उसके आगे कौन सी साइन है, तो भी माइनस की, तो -29/4। अगेन 29 बड़ा है, तो 4 7 ज़ा 28, 28 + 1 = 29। लेकिन ये माइनस की साइन है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, -7 1/4। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ, -2 1/3 प्लस -3 1/2। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 = 7/3। लेकिन माइनस है तो माइनस रख देते हैं। फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7/2। 3 एंड 2 दोनों के टेबल में, तो 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है एंड 2 के टेबल में भी 6। सो हम इस दोनों का डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 6। तो यहाँ 3 है, इसको मुझे 6 बनाना है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कि 3 2 ज़ा 6। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। -7/2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 ज़ा 6 = 7 2 ज़ा 14। और माइनस का माइनस एज इट इज़, डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6 -7 3 ज़ा 21/3 2 ज़ा 6। ओके, डिनोमिनेटर सेम, सिंपली न्यूमिनेटर जो है उसको लिख दो। माइनस माइनस प्लस, ये दोनों का क्या करना है, हमें एडिशन। क्या करना है, एडिशन। कैसे करते हैं, तो कि 14 एंड 21। सो माइनस माइनस प्लस एडिशन, 4 + 1 5, 1 + 2 3। और दोनों में से बड़ा है 21, उसके आगे माइनस की साइन। सो आंसर में -35/6। अगेन न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 30 + 5 = 35। सो आंसर इज -5/6। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब हमें जो रेशनल नंबर यहाँ पे दिए थे उसका एडिशन करना है, तो हम कैसे करते हैं। ओके, क्लियर। फिर नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो कि यहाँ पे आपको जो दिया है वो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड मतलब वो क्या है, सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 था,
7 था एडिशन, 8 है सब्सट्रैक्शन। सो उसमें फर्स्ट है 11/12 माइनस 5/24। सिंपली है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम। 12 के टेबल में 24 आ रहा है, यस, कहाँ पे 12 2 ज़ा 24। तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 5/24 इक्वल्स टू 11 2 ज़ा 22 डिवाइडेड बाई 12 2 ज़ा 24 माइनस 5/24। ओके, सो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, लाइक रेशनल नंबर हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम 24। सो 22 माइनस 5। सो सिंपली जो है न्यूमिनेटर में उसको ऐड सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 22 माइनस 5 इक्वल्स टू 17/24। सो आंसर इज 17/24। नेक्स्ट सेकेंड 2 3/8 माइनस 3 1/12। सो यहाँ पे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। सो 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19, 19/8 डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होता, माइनस 12 3 ज़ा 36, 36 प्लस 1 इक्वल्स टू 37/12। अब 8 एंड 12 दोनों के नंबर में कॉमन, दोनों के टेबल में कॉमन नंबर, येस, तो कि 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, तो 12 के टेबल में 24, यस, 12 2 ज़ा 24। मतलब ये दोनों का आप एलसीएम, अगर आपको नहीं मालूम तो एलसीएम निकाल लो, 12 एंड 8 का एलसीएम निकालेंगे आप लोग, तो क्या आएगा एलसीएम 24, क्या आएगा 24। तो मुझे डिनोमिनेटर को 24 बनाना है, क्या बनाना है 24। सो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो कि 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। सो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 37/12। ये दोनों को 24 बनाना है, 12 2 ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर, इक्वल्स टू 19 3 ज़ा 57 माइनस डिवाइडेड बाई 8 3 ज़ा 24 माइनस 37 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 1 3 2 ज़ा 6 एंड 7, मतलब 37 2 ज़ा 74 डिवाइडेड बाई 12 2 ज़ा 24। क्लियर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमिनेटर में जो भी है उसका हम कर देंगे सब्सट्रैक्शन। सो प्लस माइनस माइनस हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सो 74 माइनस 57, 74 में से 57 को कट करो, क्या बचेगा 1770, क्या बचेगा 1770/24। अब यहाँ 57 एंड 74, ओके, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 74, तो उसके आगे कौन सा साइन है माइनस की, तो यहाँ क्या आएगा -17/24। एंड यहाँ जो 70 है वो 24 से छोटा है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है थर्ड 6 3/10 -2 1/15। पहले तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 10 6 ज़ा 60, 60 प्लस 3 63/10 माइनस 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31/50। अब 10 एंड 50 का एलसीएम निकालेंगे, कॉमन नंबर क्या है दोनों के टेबल में, तो कि 30, 10 3 ज़ा 30 एंड 15 2 ज़ा 30। सो हम ये एलसीएम क्या होगा हमारा 30, तो ये 63/10 माइनस 31/15। अब 30 बनाना है तो 10 3 ज़ा डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ 15 के टेबल में 30, 15 2 ज़ा 30, तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 63 मल्टीप्लाई 3,
189 डिवाइडेड बाय 10 3 ज़ा 30 माइनस 31 2 ज़ा 62 डिवाइडेड बाय 15 2 ज़ा 30 इक्वल्स टू 189 माइनस 62 अपॉन 30 इक्वल्स टू 189 माइनस 62। ये दोनों को क्या करो, सब्सट्रैक्ट। सो क्या मिलेगा आपको 127। क्या मिलेगा 127 अपॉन 30। ये दोनों का 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 एंड 1 का वर्क एज इट इज़। सो 127 अपॉन 13। यहाँ 127 है, न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3 0 30 और 3 4 ज़ा 12 यानी कि 30 4 ज़ा 120, 120 प्लस 7 इक्वल्स टू 127। सो आंसर इज 47 अपॉन 30। नेक्स्ट फोर्थ, 4 3 अपॉन 8 माइनस 2 1 अपॉन 6। तो इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 3 35 अपॉन 8 माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13 अपॉन 6। अब 8 एंड 6 कॉमन नंबर, 8 3 ज़ा 24 एंड 6 के टेबल में 24 आ रहा है। 6 2 ज़ा 6 4 ज़ा 24। येस, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 24। हमें क्या बनाना है, दोनों को 24। 8 के टेबल में 24 कहाँ आ रहा था, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। दोनों को 4 के साथ, यहाँ 3 के साथ। अब 35 मल्टीप्लाई 3 105 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 13 4 ज़ा 52 डिवाइडेड बाई 6 4 ज़ा 24 इक्वल्स टू 105 माइनस 52 अपॉन 24। 105 माइनस 52 सो क्या बचेगा 53 अपॉन 24। यहाँ बड़ा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। 24 2 ज़ा 48, 48 प्लस 5 इक्वल्स टू 53। सो आंसर इज 25 अपॉन 24। क्लियर। सो ये क्या था, हमने देखा वो रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8 वर्कबुक में कंप्लीट किया। तो आज आपको होमवर्क में वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है एंड होमवर्क बुक में 2 टाइम्स लिखना है। क्लियर, 2 टाइम्स होमवर्क बुक में लिखना है। और किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, बीच में से कोई भी स्टेप की कुछ है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपने अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।